समुदाय में जन्म लिया, उसे लोग अछूत मानते थे, उसे लोग छूना पसंद नहीं करते थे, उसे लोग कुएं की पानी तक के पीने की इजाजत नहीं थी। आज जब हम लोग ये तबसरा कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन थे आखिर वो भीमराव अम्बेडकर, कौन था वो शख्स जिसने उस देश की, जिस देश के बारे में कहा जाता है दुनिया का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, अपने दम पर, अपने लोगों की राय पर दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन को समझकर, दुनिया के सारे कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरेटिव स्टडी कर दुनिया के सारे कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के बाद इस देश में जिस पॉइंट को, जिस वाले शेड्यूल की जरूरत थी और उस कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के बाद अपने यहाँ इंप्लीमेंट करने की पूरी कोशिश की। क्या आप समझते हैं कि इतनी भीड़ में ये कम लोग बचे हैं? तो यकीन मानिए आप वो लोग हैं जो यकीनन भीमराव अम्बेडकर से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, भीमराव अम्बेडकर साहब को समझने वाले लोग हैं। मैं एक पॉइंट पर नजर डालता हूँ, हम लोग बड़े बड़े लोगों, बड़े बड़े घराने में पैदा होने वाले लोग आज यहाँ मौजूद है, किसी की इतनी टाप नहीं होती कि वो जेएनयू का एंट्रेंस क्वालिफाई कर ले जाए, वो जामिया का एंट्रेंस क्वालिफाई कर ले जाए, एएमयू का एंट्रेंस क्वालिफाई कर ले जाए, बीएचयू का एंट्रेंस क्वालिफाई कर ले जाए। और उस बंदे का तबसरा हम यहाँ पर बैठ करके कर रहे हैं कि जो कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी में जो लॉ और डीएससी कर करके वो वापस आते हैं और अपने लोगों के दर्द को समझने के लिए फिर से लोगों को स्टडी करते हैं, लोगों को समझते हैं और समझने के बाद में फिर कहते हैं लोगों सुनो, तुम्हें एक काम करनी है, सबसे पहले तुम अपने सामाजिक सामान्यता की तरफ बढ़ो, जो जो तरतीबें तुम अपना पाओ, जो जो तुम्हारे पास तरीके हो उस तरीके को इस्तेमाल करके, उस तरीके को समझ करके तुम लोग समानता का अधिकार, आप पढ़िए आर्टिकल 14, आप पढ़िए आर्टिकल 15, आप पढ़िए आर्टिकल 16, अनुच्छेद 17 पढ़ो जो अनटचेबिलिटी से पूरे पूरे समाज को एक एक सदी नहीं, पूरे पूरे एक एक एरा में लोगों को अनटचेबल रखा गया। वही संविधान निर्माता जब बाबा साहब अम्बेडकर आते हैं तो आपको फंडामेंटल राइट के अनुच्छेद 17 पढ़िए, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आपका फंडामेंटल राइट बना दिया कि अगर कोई शख्स, अगर समाज में आपके साथ कोई अछूत वाला काम करता है, सीधे पिटीशन आप सुप्रीम कोर्ट में डाल सकते हैं और वहां बैठे हुए जज में इतनी पावर है कि आपके साथ जो भी गलत किया है, आपको अगर कुएं का पानी नहीं पीने दे रहा है तो आपके साथ इस देश में इंसाफ होके रहेगा। आप आसान समझते हैं इस देश का संविधान बनाना? आप पढ़िए कि जब भी जरूरत पड़ी, जब कभी भी लहू की जरूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। अब ये कहते हैं मुझसे ये है चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं, तो याद रखिए ये देश पूरे पूरे हिंदुस्तानी, पूरे इंडियन जो भी यहाँ पैदा हुए हैं उन सब का है। आओ हम सब लोग ये अहद करें कि आने वाले टाइम में हम भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती जो मना रहे हैं उनको हम श्रद्धांजलि देने के काबिल भी नहीं है, लेकिन अगर देना चाह रहे हैं श्रद्धांजलि तो यकीन मानिए आज ही जाइए अपने घर पर और अपने बच्चों से पूछो कि बच्चे जिस भीमराव अम्बेडकर की जयंती मना के आ रहे हैं 14 अप्रैल के दिन झबरुआ में, वो भीमराव अम्बेडकर पूरी संविधान लिख सकता है। तुम आधा एक घंटे अपने घर में किताब नहीं उठा सकते? आप अपने घर में आधा एक घंटा किताब नहीं पढ़ सकते? आप पढ़िए किताबों को। मैं आपको ये बात कहता हूँ, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं प्रोफेशनली एज ए टीचर हूँ पॉलिटिकल साइंस का। मैं आपसे कहता हूँ कि अगर जिस वक्त अंधेरी कमरे में बैठ करके भीमराव अम्बेडकर साहब की जीवनी पढ़ने लगे आपकी आंखों से आंसू टपक जाएंगे। आसान समझते हैं भीमराव अम्बेडकर साहब, आसान समझते हैं उनकी स्थिति को, आसान समझते हैं जिस मराहिल से वो गुजरे हैं उसको आसान समझते हैं।
करता हूँ, मैं भीमराव अम्बेडकर साहब को पढ़ता और पढ़ाता हूँ। मैंने कभी लिखा था, ये बातें जो जहनों में आने लगे हैं, ये बातें जो जहनों में आने लगे हैं, इसे ढूंढने में जमाने लगे हैं। मेरी माँ, मैं तुझको बताऊं ये कैसे, ये सब सिर्फ तेरे बहाने मिले हैं। और ये शेर इसलिए भी कह रहा हूँ कि पढ़िए भीमराव अम्बेडकर साहब को कि 2 साल की उम्र में उनके वालिद का, उनके पिताजी की जॉब से रिटायरमेंट हो जाती है और उनके 6 साल की उम्र में उनकी माता जी का देहांत हो जाता है। और आप सोचते हैं आज हम लोग तबसरा करते हैं, जिसकी मां न हो वो 6 साल की उम्र में उनकी मां चली जाए उसको छोड़ करके। आप बताओ आज हम लोग मजबूर हैं उन पर तबसरा करने को। किसने? भीमराव अम्बेडकर साहब ने इस दुनिया को वो काम करके दिखा दिया कि आप ये जो कचरे का ढेर है ना, वहां से हीरे निकलते हैं, हीरे। आप ये मत समझिए कि आप किस बैकग्राउंड से हैं, आप किस शेड्यूल कास्ट से आते हैं, ओबीसी है, जनरल है। अभी कार्ल मार्क्स ने लिखा था एक बात कि पुअर पीपल एंड पुअर हिंदूज बोथ कंसर्न आर सेम। मतलब ये हुआ कि अगर कोई गरीब मुस्लिम है, अगर कोई गरीब हिंदू है, अगर कोई गरीब क्रिश्चियन है, गरीब जूस है, तो सबके मेन कंसर्न है उनके रोटी के। आप पहला काम करिए, मेरे तरफ से एक आपके लिए सुझाव है, अपने घर में पहले रोटी का इंतजाम करिए, दूसरा एजुकेशन का इंतजाम करिए। मैं आपके बगल यही दुधनिया गांव से हूँ, पता करिएगा मेरे फादर फार्मर थे, किसान थे, अपनी जमीनें बेच करके हमें पढ़ाई है। और भीमराव अम्बेडकर की हमारे घर में आप जाकर के संविधान की किताबें पाएंगे। मैं आप लोगों से फिर से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ, ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज जाने के बाद अगर वाकई हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो आज जाने के बाद अपने बच्चों के हाथों में, अपने बच्चों के हाथों में किताब थमा दीजिएगा, उन्हें पढ़ाने की पूरी कोशिश करिएगा। आप जब कॉन्स्टिट्यूशन जानेंगे, आप जब फंडामेंटल राइट को जानेंगे, आप जब टीपीएसपी को समझेंगे, तो आप अपने अधिकार को लेकर के दरोगा के सामने भी पहुंच जाएंगे, एसपी के सामने भी पहुंच जाएंगे। आप पर कोई जुर्म नहीं कर सकता जब तक आप अपने अधिकार को जानते हैं। ये अधिकार हमें कहां से मिले? इतनी आसान थी अधिकार को दिला देना। मैं अपने महिलाओं से कहना चाहता हूं कि दुनिया के अक्सरियत ममालिक में जब वो मुल्क आजाद हुए, तो जब वोटिंग राइट देने की बात हुई तो स्टार्टिंग के फेजेस में अक्सर बेहतर मुल्क में उनको वोटिंग राइट तक महिलाओं को नहीं दी गई। लेकिन जब हमारा भारत, हमारा प्यारा हिंदुस्तान और ये इंडिया जब आजाद होता है और जब इसकी कॉन्स्टिट्यूशन पूरी कंप्लीटली लिखी जाती है, तो हमारे महिलाओं को दुनिया के सर्वोपरि बनाकर और लोगों को ये दिखाया जाता है, एक आईने की तरह दिखता है कि हमारे महिलाओं को जिस टाइम यहाँ के मर्द को वोटिंग राइट मिलती है, उसी टाइम आपको वोटिंग राइट दी जाती है। आप समझते हैं हमारे यहाँ परेशानी क्या है? हमें लगता है कि ये जो वोटिंग राइट्स है ये बहुत इजी है, हमें वोट जाकर के डाल देना चाहिए। यकीन मानिए, मैं कोई पॉलिटिकल इंसान नहीं हूँ, अभी मैं ये कहता हूँ कि जब वोटिंग का टाइम है तो आप उस पर सोचिए, आप उस पर विचार करिए, उसके बाद में वोट डालने चाहिए। वोट डालने के बाद में आपका वो जो पावर है, इलेक्शन के टाइम में अच्छे लीडर, बड़े लोग, बड़े बिजनेसमैन आपके पास आते हैं, ये आपकी वजह से आते हैं, लेकिन इसके पीछे पस मंजर है वो भीमराव अम्बेडकर साहब की लिखी हुई संविधान है। आपसे मैं फिर से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि प्लीज अपने बच्चों को पढ़ाइए, इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत। प्लीज मैं तवज्जो चाहूंगा आपका